आज मैं बच्चों आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इस वाली बुक से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6 करेंगे। ये मैंने आपको शो कर दिया। ये वाली बुक है बच्चों आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6 प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और हम लोग हैं पेज नंबर 138 पे। तो बच्चों वैसे तो ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी हम लोग इसमें शुरुआत के 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, बाकी ऑलरेडी जो सॉल्व वीडियो सॉल्यूशन है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले अभी स्टार्टिंग का है तो हम लोग पहले थोड़ा सा अच्छा से समझ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस होने लगेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इजी है। और पहला क्वेश्चन बच्चों क्लास 8th वगैरह में भी बच्चे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड देयर डिफरेंस इज 16, फाइंड द नंबर्स। तो बच्चों जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले जो हमसे पूछा जाता है हम उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो नंबर्स हैं जो उसको आपको फाइंड करना है। तो पहले आप लिख दीजिए लेट टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। वो दो नंबर्स बच्चों क्या है, एक्स और वाई है। उनका सम कितना है 50। तो पहले आप इक्वेशन लिखोगे जो x प्लस वाई का सम है वो 50 एंड देयर डिफरेंस इज 16। इनका जो बच्चों डिफरेंस है वो 16 है। ये बच्चों हो गई दो इक्वेशंस। और बच्चों दो इक्वेशंस तो ये बहुत इजी हैं, इनको आप सॉल्व खुद से भी कर सकते हैं। तो अगर आप सॉल्व करना चाहें तो हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करके सॉल्व कर देते हैं। मतलब दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड कर देते हैं। जैसे ही बच्चों ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 66। इसका मतलब x आ जाएगा आपका 33। और बच्चों x की वैल्यू अगर हम 33 इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास y निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों आप बताइए y कितना आएगा, जल्दी से बताइए। तो बच्चों y आपका आएगा 33 माइनस 16। बताइए 13 - 6 कितना हुआ, 7 हुआ, 17। तो बच्चों आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू 17। ठीक है। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, ये क्वेश्चन क्लास 7th का टाइप का ही था बल्कि। उसके बाद है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2 इफ देयर डिफरेंस इज 20, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स फिर से पूछे जा रहे हैं। तो इन नंबर्स को आप एज्यूम कर लीजिए, हम इक्वेशंस लिख देते हैं, आप सॉल्व घर पे खुद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले लिख दीजिए लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। क्या लिखा है, सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स बच्चों क्या है, 2 है। एंड देयर डिफरेंस, ये बच्चों उनका डिफरेंस भी गिवन है। उनका जो डिफरेंस है वो 20 है। ये बच्चों सेकंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन पता है, सेकंड इक्वेशन पता है, तो अब आप सॉल्व करके वो नंबर्स एक्स और वाई निकाल सकते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन को सॉल्विंग आपके पास है तो मैं इसको होमवर्क में डाल देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 43। बार बार बच्चों वही दो नंबर्स हैं तो बार बार हमको एज्यूम करना पड़ता है कि भाई वो दो नंबर्स क्या हैं, एक्स और वाई हैं। तो बार बार बच्चों क्या एज्यूम करें, हम सीधा उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि वो दो नंबर्स क्या हैं आपके, एक्स और वाई हैं। फिर कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 43। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि इन दो नंबर्स का जो सम है वो 43 है। कह रहा है इफ द लार्जर इज डबल्ड एंड स्मॉलर इज ट्रिपल्ड। कह रहा बड़े वाले नंबर, अब हमको पता नहीं है इसमें बड़ा कौन सा है, तो मान लो एक्स वाई से बड़ा है। कह रहा इफ द लार्जर इज डबल, लार्जर वाले को डबल कर दिया। एंड स्मॉलर इज ट्रिपल, स्मॉलर वाले को ट्रिपल कर दिया। द डिफरेंसेस, कह रहा दो डिफरेंसेस वो 36 है। तो बच्चों ये डिफरेंस 36 आ रहा है। ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। तो बच्चों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों बन के रेडी हो चुकी हैं। अब आपको इनको सॉल्व करना होगा और एक्स और वाई निकालने पड़ेंगे। तो निकालने के लिए बच्चों क्या करें, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें। और एलिमिनेशन मेथड आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में ऑलरेडी सीख रखा है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस वाली क्वेश्चन में 3 का या 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने 3 का कर दिया है तो ये हो गई 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। उसके नीचे बच्चों सेकंड इक्वेशन लिख लो, ये हो गई 2x माइनस 3y
इज इक्वल टू 36। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखिए, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही बच्चों आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5x। 5x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 6 15, 3 2 5 और एक 6 और 1 की 1, यानी कि x आपका आ गया 165/5। तो ये हो गया बच्चों 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 33। तो बच्चों अगर x की वैल्यू 33 है तो x प्लस वाई का जो सम है वो 43 है, तो दैट मीन्स बच्चों y आपका आ जाएगा 10। तो बच्चों दोनों आंसर आपके निकल के आ गए, एक आपका x 33 है और एक आपका y 10 है। तो बच्चों 4 क्वेश्चन अभी 3 ही हुए, अब चलो चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों अब मैं आपको एक क्वेश्चंस बना के देता चला जाऊंगा, सॉल्विंग नहीं कराऊंगा, सॉल्विंग आप घर पे खुद कर लीजिएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ अ 5 kg शुगर एंड 7 kg राइस। तो बच्चों अब हमको ये तो पता ही नहीं है कि जो शुगर का 1 kg है वो कितने का है, राइस का 1 kg कितने का है। तो हमको यूनिट प्राइस का लेट कर लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg प्राइस शुगर का जो है x रुपीस मान लिया, और यही सेम बच्चों राइस का जो है 1 kg का वो मैंने y रुपीस मान लिया। अब बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कॉस्ट निकालो 5 kg ऑफ शुगर और 7 kg राइस, इसका कॉस्ट 153 है। तो तुम कहोगे कि 1 kg शुगर जो है x रुपीस की है, तो 5 kg शुगर कितने की होगी, 5x रुपीस की। 1 kg राइस बच्चों y रुपीस का है, तो 7 kg राइस कितना होगा, 7y रुपीस का होगा। अब ये टोटल कॉस्ट बच्चों आपके पास दी है 153। ये बच्चों बन गई आपकी क्वेश्चन 1। और बच्चों अगर आप फिर से ध्यान देंगे तो उसमें लिखा है कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ शुगर। तो बच्चों 1 kg ऑफ शुगर x रुपीस का है, तो 7 kg शुगर हो गया 7x। एंड 5 kg ऑफ राइस, 1 kg राइस बच्चों वाई रुपीस का है, तो 5 kg राइस 7y का हो गया, 5y का हो गया। तो 7 kg ऑफ शुगर एंड 5 kg ऑफ राइस, इसका जो बच्चों कॉस्ट है वो 147 है। ये बच्चों दूसरी इक्वेशन हो गई। अब बच्चों आपको इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके आप निकालोगे एक्स और वाई। तो पहले आप एक्स निकाल लेना और फिर यहां से वाई निकाल लेना। अब क्वेश्चन सुनो क्या निकालना है। क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस। यानी आपका जो बच्चों आंसर होगा वो एक्स और वाई नहीं है, उसमें पूछा है 6 kg ऑफ शुगर दैट मीन 6x और 10 kg ऑफ राइस मतलब 10y, इसका कॉस्ट पूछा है। तो बच्चों एक्स और वाई निकालने के बाद आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होगी। जब आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे तब जाकर के आपका आंसर निकल करके आएगा। ये बच्चों हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के बाद बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन आपका स्कूल में कटवा दिया गया है, तो उसको हम भी नहीं करते हैं, सिक्स क्वेश्चन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में लिखा है इफ फ्रॉम ट्वाइस, इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर इस फिर से पढ़ते हैं, इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर 16 इज सब्ट्रैक्टेड, इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स 16 is subtracted, the result is half the other number. If from half the greater number 1 is subtracted, the result is still half of the other number. What are the numbers? तो बच्चों मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी टाइप का है तो आप इसको घर में भी कर सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। If from twice the greater number of two numbers 16 is subtracted, the result is half the other of the number. तो पहले एज्यूम कर लो। तो बच्चों लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। तो बच्चों यहाँ पे बड़े और छोटे की बात चल रही है, तो मैंने एक्स को मान लिया कि वो वाई से बड़ा है। ठीक, कह रहा इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, फिर से पढ़ता हूं, इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स 16 is subtracted, the result is half of the other number. ये बच्चों आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इफ फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर, if from half the greater number
1 is subtracted, the result is still half of the other number. ये बच्चों सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। तो बच्चों ये दो इक्वेशन है, आपको सॉल्व करनी होगी। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। सॉल्व करना बच्चों बहुत ही आसान है। आप पहली और दूसरी इक्वेशन देखो, उनके आरएचएस इक्वल है, तो डायरेक्टली आप एलएचएस इक्वल कर लो। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस 1। दैट मीन्स बच्चों हो जाएगा 2x माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 16। तो 2 टू जा 4, 4 माइनस 3 यानी कि 3x बाई टू। तो 2 टू जा 4, 4 माइनस 1, 3x बाई टू इज इक्वल टू 15। तो बच्चों यहाँ से 3x जो होगा वो 30 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों x आपका 10 आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से x आपका 10 आ गया। तो बच्चों x 10 आ गया तो आप y भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली y बाई टू किसके बराबर है, 2x माइनस 16 के। तो यहाँ से y बाई टू बच्चों कितना आ गया, 20 माइनस 16, 20 माइनस 16 इज 4। तो y की वैल्यू हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 8। तो बच्चों ये आपके आंसर्स निकल करके आ गए। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। उसमें लिखा हुआ है देयर आर 38 कॉइन्स इन अ कलेक्शन ऑफ 28 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स। कह रहा है टोटल 38 कॉइन्स हैं, लेकिन 38 कॉइन्स में 20 पैसे भी के भी कॉइन्स हैं और 25 पैसे की भी कॉइन्स हैं। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स कितने हैं, 20 पैसे कॉइन्स एक्स है। नंबर ऑफ क्या है बच्चों, 25 पैसे कॉइन्स वो कितने हैं, वाई है। ये बच्चों मैंने अज्यूम कर लिए, और इनके टोटल नंबर जो है बच्चों वो 38 है। तो बच्चों ये आपकी बन गई इक्वेशन 1। फिर लिखा है इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कलेक्शन, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कलेक्शन इज 8.50। कह रहा है टोटल जो कलेक्शन है वो 8.50 का है, यानी कि 8.50 बच्चों किस में दिए हैं, रुपीस में दिए हुए हैं। चलो तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों 20 पैसे का मतलब कितने रुपीस हुआ, 20/100 रुपीस हो जाएगा। पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो और कितने सिक्के हैं बच्चों, ये एक्स सिक्के हैं, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और कितने सिक्के हैं, ये वाई है तो वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो 25 पैसे और 20 पैसे के जितने भी सिक्के हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 8.5 रुपीज आ रही है। तो बच्चों आपके पास ये दूसरी इक्वेशन बन गई। मेरे ख्याल से दूसरी इक्वेशन आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरी इक्वेशन को बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करिए, 100 से सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.5 इंटू 100 आ जाएगा, तो वो 8500 हो जाएगा, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो ये 850 हो जाएगा। तो बच्चों अब तो आपको मेरे ख्याल से ये वाली इक्वेशन और सिंप्लीफाई भी नजर आ रही होगी। ये हो जाएगी, एक काम कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से। तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और ये कितना हो गया, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए 3, 5 7 जा 35, और ये 0। जो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन है कुछ सेकेंड इक्वेशन। तो ये तो बच्चों दो इक्वेशंस हो गई। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे 20 पैसे और 25 पैसे के। सेवेंथ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन के बाद बच्चों आपका एट्थ क्वेश्चन है। देखते हैं एट्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एट्थ क्वेश्चन में बच्चों लिखा है अ मैन हैज certain notes of denomination of rupees 20 and 5 which amounts to rupees 380। अब हमको ये तो पता ही नहीं कि नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस कितनी है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट 20 रुपीस जो डिनोमिनेशन है वो हमारे पास एक्स है, और 5 रुपीस डिनोमिनेशन जो है वो आपकी वाई है। टोटल वैल्यू कितनी हुई, 20x प्लस 5y। ये बच्चों टोटल वैल्यू हो गई, और ये टोटल वैल्यू बच्चों 380 के बराबर है। ये तो इक्वेशन 1 हो गई। इफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड इज इंटरचेंज दे अमाउंट टू रुपीज 60 लेस एज बिफोर।
लिखा है इफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड इज इंटरचेंज दे अमाउंट टू ₹60 लेस एज बिफोर। कह रहा है कि अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो टोटल अमाउंट पहले से ₹60 कम हो जाता है। इंटरचेंज करने का मतलब पहले ₹20 के एक्स सिक्के थे, यानी कि अब ₹20 के वाई सिक्के हो गए। ₹5 के वाई सिक्के थे, चेंज कर दिया तो ₹5 के एक्स सिक्के हो गए। तो ऐसा करने पर जो वैल्यू आ रही है वो पहले से ₹60 कम आ रही है। तो पहले वैल्यू थी 380, उसमें से ₹60 कम कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 320। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये आप लाइन समझ गए होंगे कि इफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड इज इंटरचेंज, है ना, यानी ₹20 के एक्स थे तो अब क्या हो गया, ₹20 के वाई हो गए, ₹5 के वाई थे तो अब ₹5 के एक्स हो गए। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, पहले से ₹60 कम। तो हमने इक्वेशन बना करके 2 नंबर दे दिए आपको। अब कह रहा है कि भैया सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लो। ये तो आप कर ही लोगे, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो सॉल्विंग आपका काम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्कूल में काटा गया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 कर देते हैं। लिखा है इफ वन इज एडेड। बच्चों एक बार चेक कर लीजिएगा, हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, कटा नहीं है, लेकिन आपने काट दी है। तो अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, 9 आप खुद करिएगा। इफ वन इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/5। इफ वन इज टेकन फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/7। फाइंड द फ्रैक्शन। तो बच्चों को पहले एज्यूम करना पड़ता है, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई। ये बच्चों हमने अपनी तरफ से अभी एज्यूम कर लिया है, ठीक। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बच्चों बेसिकली होता है बच्चों न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट मीन्स वो बन गया एक्स अपॉन वाई। लिखा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, नहीं, इफ वन इज एडेड, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। इफ वन इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ओके, अगर न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/5। ये बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इफ वन इज टेकन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि अब आपने डिनोमिनेटर में 1 कम कर दिया, टेकन अवे मतलब 1 कम कर दिया, इट बिकम्स 1/7। तो बच्चों ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो बच्चों ये 2 इक्वेशन है, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई निकाल लीजिए, आपका फ्रैक्शन आ जाएगा एक्स अपॉन वाई। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको लैंग्वेज समझने की कोशिश करनी है और लिखना प्रॉपर तरीके से होता है। तो ये बच्चों हो जाएगा 5x + 5 इज इक्वल टू वाई। दैट मीन्स ये क्वेश्चन बन गई 5x - y +5 इज इक्वल टू 0, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसको लिखा। ये होगी बच्चों 7x इज इक्वल टू y - 1, यानी 7x - y +1 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों यहाँ से ये भी इक्वेशन निकल के आ गई। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। 7x - y +1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये प्लस का माइनस, ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 5x माइनस का 7x माइनस का 2x, 5 - 1 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई 2। बच्चों एक्स अगर 2 आ गया है तो एक्स की वैल्यू 2 पुट करके आप y भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 14 - y +1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है बच्चों, x2 आ गया, y13 आ गया, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था फ्रैक्शन। तो बच्चों क्वेश्चन में एक्स वाई नहीं पूछा गया, फ्रैक्शन पूछा गया। फ्रैक्शन है आपका x अपॉन वाई, तो आपका आंसर हो गया 2/13। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक, जैसे मैंने आपसे कहा था डिस्कस करने के लिए, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर दिए हैं। इसके आगे बच्चों मैं आपको बता दूं, जब टीचर स्कूल में पेपर देता है तो उसमें 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस भी आपको करके जाने पड़ेंगे। और 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है, वीडियो सॉल्यूशन, वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप इसको करने के बाद हमारे ग्रुप में जा करके, जो रिसेंटली हमने लेक्चर शेयर किया है अभी, उसको आप देखेंगे तो उसमें 2 डिजिट नंबर वाले ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो आपको करने पड़ेंगे। अभी बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11th भी कर देते हैं यहाँ पे। 11th क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2। अभी तो हमको बच्चों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता ही नहीं है, तो हम वही सेम लाइन फिर से एज्यूम कर लेते हैं। ये बार बार आपको लिखना पड़ता है कि भाई न्यूमरेटर एक्स है, डिनोमिनेटर वाई है। तो आपका जो
क्वेश्चन बना वो कुछ ऐसे बना। ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए आप लोग। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 139। पेज नंबर बच्चों 139 है, अगर पेज में कंफ्यूज हो रहे हैं तो 139 पेज नंबर पे है। लिखा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर को 2 से बढ़ा दिया गया, एंड द डिनोमिनेटर बाय 1, डिनोमिनेटर को 1 से बढ़ा दिया गया। ठीक। द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/8। ये बच्चों बन गई फर्स्ट इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगी। फिर लिखा है सेकंड केस, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईच डिमिनिश्ड बाय 1। डिमिनिश का मतलब कम होता है, न्यूमरेटर को भी 1 से कम कर दिया, डिनोमिनेटर को भी कम कर दिया, तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। ये बच्चों सेकंड इक्वेशन बन गई। और बच्चों दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉपर इक्वेशंस बना लीजिए और उनको सॉल्व कर लीजिए। आपका एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा x/y, वही आपका फ्रैक्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का बाकी पार्ट आपको होमवर्क में करना है, तो आप इसको जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? लिखा है, फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स हाफ व्हेन द, ये तो बच्चों फिर वही क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले आपको वही कॉपी करना पड़ेगा। पहले ये आप लिखना पड़ता है बच्चों कि न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन x/y हो गया। अब हम इसमें चेंजेस करना स्टार्ट करेंगे। लिखा है, फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स हाफ व्हेन द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4 एंड इज, ओके, डिनोमिनेटर में बच्चों किया गया है, न्यूमरेटर में नहीं किया गया। फिर से पढ़ लेते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स हाफ, यानी फ्रैक्शन हाफ हो जाता है, लेकिन कब हो जाता है? व्हेन डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 4, यानी कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया गया। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर कह रहा है एंड इज इक्वल टू 1/8। अब ये फ्रैक्शन 1/8 हो जाता है, लेकिन कब? जब न्यूमरेटर को डिमिनिश कर दिया जाता है 5 से। तो बच्चों न्यूमरेटर को डिमिनिश कर दिया 5 से, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किया गया, तो वो y ही रहेगा। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बच्चों एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कर देते हैं, लेकिन याद रखिए 13 से लेकर के आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सब के सॉल्यूशंस आपके पास ऑलरेडी बने बनाए आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन वीडियो पहले से ही बने हुए हैं, तो आपको कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 कर देते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों कैसे लिखा है। लिखा है, इन अ 2 डिजिट नंबर। बच्चों जब 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको स्टेटमेंट कुछ याद कर लीजिए, वैसे ही लिखने पड़ते हैं। लेट द यूनिट प्लेस ऑफ नंबर बी एक्स बी वाई, यूनिट प्लेस होती है वाई, और जो बच्चों टेंस प्लेस होती है उस नंबर की, वो एक्स होती है। बच्चों आप टेंस प्लेस जानते हो, यूनिट प्लेस जानते हो, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई। ठीक है, ये आपका हो गया 2 डिजिट नंबर। बस आपको इक्वेशंस लिखने में सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे 13वां क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है, इन अ 2 डिजिट नंबर द सम ऑफ द डिजिट्स इज 7। यानी पहले इक्वेशन बन गई x+y = 7, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। कह रहा, इफ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स रिवर्स्ड, यानी नंबर अभी एक्स वाई है, अगर हम इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो ये वाई एक्स हो जाएगा। इफ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स रिवर्स इज 28 ग्रेटर देन, रिवर्स करने पे क्या हो जाता है कि 28 ग्रेटर देन हो जाता है ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो यूनिट डिजिट को मैंने बच्चों y माना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स रिवर्स्ड, जो नंबर ऑब्टेन्ड होता है इसका मतलब इज इक्वल टू 28 ग्रेटर देन ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, फाइंड द नंबर। तो बच्चों दो इक्वेशंस बन के आ गई, लेकिन इसमें अभी एरर है। बच्चों ये जो एक्स वाई आपने लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि एक्स वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x+y। ठीक है, जैसे देखो बच्चों, जैसे 52 है, 52 को क्या लिख सकते हैं? 10 × 5 + 2।
63 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 6 + 3, ऐसे तो लिखेंगे। तो बच्चों वैसे ही ये टेंस प्लेस पे है ना, तो हम इसको लिखते हैं 10 × x + y। समझ में आया। और अगर डिजिट्स इंटरचेंज कर देंगे तो अब टेंस प्लेस पे y हो गया, तो इसको 10y + x लिखते हैं। तो बच्चे ये स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने xy = 28 + 2y लिख दिया तो इक्वेशन रॉन्ग है। तो जब आपने डिजिट्स को इंटरचेंज किया तो नंबर yx नहीं है, उसको समझाने के लिए बच्चों 10y + x लिखते हैं, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसकी यूनिट प्लेस बदली है। क्योंकि बच्चों xy और yx वरना तो आपको एक ही समझ में आएगा, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जब तक आप 10y + x नहीं लिखोगे तब तक नहीं क्लियर होगा कि डिजिट्स को इंटरचेंज किया गया है। क्योंकि 10y + x का मतलब क्लियर कट समझ में आता है कि इसकी टेंस प्लेस पे y है और यूनिट प्लेस पे x है। इसका मतलब डिजिट्स क्या हो गई है, इंटरचेंज हो गई है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में लिखा हो कि भैया डिजिट्स का सम ये है, तो वहां पे तो कोई चेंज नहीं करना, वो डायरेक्टली आप x + y = 7 लिख दीजिए। लेकिन कैसे भी करके अगर क्वेश्चन में सब आने लगे कि डिजिट्स इंटरचेंज कर दी गई हैं, एक्स वाई से वाई एक्स कर दी गई है, तो समझ लीजिएगा तब आप एक्स वाई को लिखेंगे 10x + y और वाई एक्स को लिखेंगे 10y + x। इसी का ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर 1 ये बन के क्रिएट हो गई है, इक्वेशन नंबर 2 क्रिएट ये हो गई है। दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 देखने में अगर आपको डर लग रहा है तो हम थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 10y - 2y कितना हो जाएगा, 8y + x = 28। बच्चों अब तो इजी लग रही है ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब ये दोनों सॉल्व होने लायक हो गई हैं, एक्स और वाई आ जाएगा। तो बच्चों आपको नंबर बताना होगा, एक्स वाई नहीं बताने, नंबर। तो नंबर बच्चों देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें पूछा गया नंबर निकालना है, फाइंड द नंबर। तो आप नंबर बताना एक्स वाई। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू 2 आएगी, वाई 1 आएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, 21। तो समझे कि नहीं, x5 आ गया, y2 आ गया, तो नंबर क्या हो गया, 52। इस तरह से। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ऐसे मैंने क्वेश्चंस आपको वीडियोस में खूब सारे कराए भी हैं। तो बच्चों यहाँ की क्लास अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आप इसको आगे कंटिन्यू करिए अपनी मेहनत के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास बच्चों हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। बाकी का जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पहले आप करिए स्टार्टिंग से, जब आप स्टार्टिंग से करेंगे तब आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। थैंक यू।